बरतानिया एक बड़ा सिटी और मुल्क है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस साल जो है ओवरसीज़ की अदालतें 41 ज़िला में बना दी हैं और आप गवाही यहाँ एम्बेसी के बैठ के दे सकेंगे। फर्द, गुरुद्वारी, म्यूटेशन, ट्रांसफ़र वो एक जगह पे कर दी। पाकिस्तान में ऐसा भी सिलसिला जारी है, वो है CTD का मामला। आप क्या समझते हैं कि एक इदारे को इस तरह के इक़दाम करने चाहिए? आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियतें बैरिस्टर मलिक अमजद साहब, ये वाइस चेयरमैन हैं OPC के। आज इनसे हम बात करते हैं कि बरतानिया में बसने वाले जितने भी ओवरसीज़ हैं उनको इस हवाले से किस किस्म की मुश्किलात हैं और मलिक साहब का उसमें क्या किरदार है और जो लोगों को दरपेश मुश्किलात हैं अब तक उसमें किस हद तक ये उन मुश्किलात को हल करने में कामयाब। मलिक साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि किस तरह की ज़्यादा जो आपके पास इंक्वायरीज़ आ रही हैं वो किस तरह के जो मामलात हैं उनसे रेलिवेंट हैं? राज साहब, ये बरतानिया एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी और मुल्क है जहाँ पे हमारे 10 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन रहते हैं। सो इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ शख्सी आज़ादियाँ ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर जो पॉलिसी लेवल चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे जो स्टेक होल्डर के तौर पे किरदार की डिमांड करते हैं, चाहे वोट का राइट हो, चाहे पार्लियामान में सीटें हों, तो वो उसमें चाहते हैं कि हमें इन्वॉल्व किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो शिकायत है वो ये है कि हम कब्ज़ा की जो है वो सामना कर रहे हैं कि लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, पावर ऑफ अटर्नी अजीज़ों को भेज देते हैं, या वहाँ पे आपने किराएदार रख लिए हैं, घर बहुत अच्छा बनाया है, किराएदार निकल नहीं रहा, या घर पे कब्ज़ा हो गया है, या इजी प्रे समझ के लोग आपसे जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये दूसरी शिकायत। तीसरा, आने जाने में सहूलियत। मेनली लोगों की दुश्मनदारी है, घर जाते हैं, ज़मीन ले ली है, एकदम अमीर हो गए हैं, तो गांव में ज़मीन ली है तो गांव का नंबरदार या गांव के लोग उसके मुखालिफ हो गए हैं, तो वो FIR का एक लामतराही सिलसिला, मामला 5 मरले का होता है, FIR 50 हुई होती है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो है। सो ये 3 तरह के मसाइल हैं। एयरपोर्ट पे आने जाने की सहूलियत है, या यहाँ एम्बेसी में जो है नादरा और पासपोर्ट की इश्यूज़ होते हैं। बाकी ये मेनली मलिक साहब, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इन तमाम मामलात के हवाले से जो एक्सेस है OPC के साथ, क्या वो आपके साथ डायरेक्ट रब्ता करते हैं या कोई ऐसा मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया गया है जिसमें वो अपने जितनी भी उनकी शिकायत हैं वो दर्ज करते हैं तो आप तक अप्रोच होती है? ये अच्छा पॉइंट है। हमने कोशिश की है कि सिफारिश और बंदा लेके आएँ, वो कल्चर ख़त्म किया है। हर महीने 25 तारीख को मैं खुली कचहरी करता हूँ। उसमें जिन लोगों को मुश्किलात आती हैं शिकायत दर्ज कराने में, दर्ज कराने के बाद या अपने ज़िले में, वो हमसे रब्ता करते हैं, हमारे अफसरान बैठे होते हैं, हम जवाब देते हैं, जवाबदेही के लिए तैयार होते हैं, और लोग उसमें खुशी और इज़्ज़त महसूस करते हैं कि अगर हमें कोई मसला भी है, रादर देन कि हम रिश्वत वाले रास्ते पे चले, ये बेहतर है कि वाइस चेयरमैन की खुली कचहरी में चले जाए। अफसरान सुन रहे होते हैं और वो जवाब देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। इस सारे प्रोसेस में कोई टाइम फ्रेम भी रखा है कि जो बंदा कंप्लेन करता है उसको कितने टाइम के अंदर उसका मामला जो है वो हल करके मेरिट की बुनियाद पे तो उसको फीडबैक दिया जाए? देखिए, एक्ट जो है वो 6 महीने की बात करता है। हम 6 महीने में कोशिश करते हैं कि ज़िले कमेटियों को कहते हैं हर महीने मीटिंग करें, आपका मामला आपके ज़िले में चले जाता है और ज़िले में DC मीटिंग कन्वीन करता है, दोनों पार्टी को सुनता है और मिनटेड ऑर्डर रिकॉर्ड करवा देता है। उसकी जाती है, अगर पिटीशन करनी है तो अदालत में जाती है। वहाँ प्रॉब्लम पड़ती थी, लोग स्टे ऑर्डर ले लेते थे, लोग एडजर्नमेंट कल्चर का सामना करते थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस साल जो है ओवरसीज़ की अदालतें 41 ज़िला में बना दी हैं। उस अदालतों के स्टार्ट होने से आपके मामला अदालत में भी 6 महीने में ख़त्म हो जाया करेंगे और आप गवाही यहाँ एम्बेसी के बैठ के दे सकेंगे। बर्मिंघम के लोग बर्मिंघम की एम्बेसी में वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में गवाही दे सकेंगे। बाकी जो केसें चले हैं उनमें तो एक रूटीन का प्रोसीजर होता है, मगर ये लैंड का जो मामला है ये एक दहाइयों से, मतलब पाकिस्तान जब से मेरा ख्याल है बना उस टाइम से ये साल हर साल ये केस तवालत पकड़ते रहते हैं, कोई फ़ैसला नहीं होता। इस हवाले से क्या कोई ऐसा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये जो झंझटें हैं, जैसा कि हम बरतानिया में रह रहे हैं, देखें जिसकी ज़मीन है उसी की है, ना कोई कब्ज़ा है ना इस तरह, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम मुतारफ़ करा रहे हैं ताकि ये जो सिलसिला है इसको रोका जा सके? देखिए, ये लैंड रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज किए बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो यही करने जा रहे हैं। और
इसहाक डार साहब ने पायलट प्रोजेक्ट का परसों लंदन के हाई कमीशन में इफ्तिताह किया है। अब आप पंजाब के ये जो मॉडल है इसमें हमने 41 अजला में फ़र्द, गुरुद्वारी, म्यूटेशन, ट्रांसफ़र वो एक जगह पे कर दिया। यानी यहाँ पे बैठ के कौंसलेट से आप अपनी ज़मीन की फ़र्द निकलवा सकेंगे, आप अपने रिकॉर्ड निकलवा सकेंगे, लैंड रिकॉर्ड निकाल सकेंगे, आप अपनी ज़मीन और चैटल, और फिर वहाँ बैठ के ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अब ये ट्रांसफ़र करवाने की जो बात है ये बहुत बड़ी चेंज है, इस तरह बरतानिया भी नहीं करता। तो ये यानी एक इतनी अच्छी चेंज है कि आपको पावर ऑफ अटर्नी नहीं देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि अगर लैंड कंप्यूटराइज होगी तो आपको लैंड के डॉक्यूमेंट ट्विच ऑफ फिंगर मिल जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र यहाँ से हो सकेगी तो आपको अपने कज़न को, भाई को, किसी को पावर ऑफ अटर्नी नहीं देनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद अपने हाथ काट देते हैं आप, अगर वो वहाँ पे वो उस तरह काम ना करे जिस तरह आप कहते हैं तो उसकी कानूनी चारा जो सिर्फ कोर्ट रह जाती है। यहाँ ये है कि आप कौंसलेट में जाके कौंसल जनरल के पास अपनी प्रॉपर्टी खुद ट्रांसफ़र कर सकेंगे, वो वीडियो बनाएंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, उससे ये होगा। और एक नॉमिनल फ़ीस देनी पड़ेगी, मेरे ख्याल $50 फ़र्द निकलवाने की है, $100 जो है रजिस्ट्रेशन की है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पाकिस्तान 1400-1500 पाउंड टिकट लगा के नहीं जाना पड़ेगा। जी मलिक साहब, मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक ये तो एक अच्छा काम जा रहा है, मगर एक पाकिस्तान में ऐसा भी सिलसिला जारी है जिसमें कुछ लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं, और वो है CTD का मामला। CTD के मामलात में आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऑन स्पॉट शूट कर दिया जाता है। कभी ये चीज़ सामने आती है कि साथी की फायरिंग लग गई, कभी क्या मामला, कभी क्या मामला। आप क्या समझते हैं कि एक इदारे को इस तरह के इकदाम करने चाहिए जिस मुल्क में हालांकि अदालतें मौजूद हैं, तो आप नहीं समझते ये अदालतों को इतना मजबूत किया जाए कि जो भी मुजरम या मुलजम जो भी जाए, जिस पे जुर्म साबित हो जाए, जब मुजरम बन जाए तो उसको उस मेयार में जो है वो सज़ा दी जाए? देखिए, ये आपकी बात बरतानिया के तनाज़र में तो बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया का मसलमा कानून यही है कि आपको ड्यू प्रोसेस और कोर्ट ऑफ लॉ के बगैर जो है वो उसकी जान किसी की नहीं ली जा सकती। लेकिन आप जिस तरह के जंग के माहौल में, जिस तरह के टेररिज्म की वेव में रह रहे हैं, जिस तरह का आप 10 मई से निकल के आए हैं और आपको ऑन स्लॉट का सामना है, लोग शनाख्ती कार्ड देख के बसों से उतार के लोगों को शहीद कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को बकअप करना चाहिए कि ये जो है आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंट है। ये आउटस्टैंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है, आउटस्टैंडिंग सर्कमस्टेंसेस डिज़ायर आउटस्टैंडिंग जो एफर्ट्स एंड एक्शन। तो मैं यही कहूँगा कि क्विक प्रोसेस की अदालतें होनी चाहिए जहाँ मुलज़म को पकड़ के कैफरे करदार तक पहुँचा सके। पाकिस्तान का निज़ाम अभी भी बड़ा बसीदा है। एक आदमी को जेन्युइनली भी अगर सज़ा देनी है 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। इसको तेज़ी इसमें लाने की ज़रूरत है, तभी ये खुसूसी अदालतें अमल में लाई जा रही हैं। और CTD का ज़रूरत भी तो समझे क्यों पड़ी। आप कब्ज़ा माफिया से जान ही नहीं छुड़ा सकते, तो टेररिज्म तो बड़ा सब्जेक्ट है। तो मेरे ख्याल में अदारों को बनना और उनका चलना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके प्रिंसिपली उस पॉइंट पे एग्री करता हूँ कि किसी की जान जो है वो ड्यू प्रोसेस और कोर्ट ऑफ लॉ के बगैर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। आपका हमसाया एक डंग खाया हमसाया है जो शिकस्त के बाद कुछ भी कर सकता है। उसके लिए आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा। काउंटर टेररिज्म को बकरियां चोरी करने वाले आदमी के पीछे नहीं लगाना चाहिए, उनका काम टेररिस्ट को पकड़ना ही होना चाहिए।